हेलो एवरीवन, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी का परीक्षा जो होने वाली है उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे ताकि आपसे एक भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। एक और बात, यदि आप लोग 1 से लेकर 11 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने वीडियो को वहाँ पर अपलोड कर रखा है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको यह फ़ायदा होगा कि बिहार एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो चलता हूँ मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए। जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था तब भारत ने कितने पद प्राप्त किए। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 7 पदक भारत ने प्राप्त किए थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत के किस दिशा में है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी भारत के उत्तर पूर्व में है। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत के उत्तर और पूर्व में है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। न्यूनतम के मतलब कम है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जो बिहार का साक्षरता दर है वो काफ़ी ही क्या है, न्यूनतम है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला सवाल है, सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है। जो सारनाथ है किनके लिए पुण्य स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बौद्ध के लिए सारनाथ क्या है, पुण्य स्थान है। अगला सवाल है, गंगा नदी कहाँ बहती है। गंगा नदी कहाँ बहती है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर। जो गंगा नदी है वह उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है, उड़ीसा में। अगला सवाल है, कह रहा है कि ढक्कन ट्रेप्स के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, लावा। लावा का होता है। अगला सवाल है, सोना किस राज्य में मिलता है। जो सोना है किस राज्य में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, कर्नाटक में सोना मिलता है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि गांधी ने किसको नेतृत्व की दिया था। गांधी ने किसको नेतृत्व दिया था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी को वह क्या किया था, यानी नेतृत्व दिया था। चंपारण सत्याग्रह भी किए थे, असहयोग आंदोलन भी किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन भी, मतलब यह सब गांधी जी ने किए थे। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक है उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1993 में हुआ था। अगला सवाल है, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह क्या हुए थे, युद्ध किए थे, लड़े थे। अगला सवाल है, भारत गणराज्य कब बना। जो भारत है वह गणराज्य कब बना। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1950 में भारत क्या बना, गणराज्य बना। अगला सवाल है, भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नुगुल्टस, नुगुल ट्रम, क्या है, नुगुल ट्रम, नुगुल ट्रम जो भूटान की मुद्रा है। अगला सवाल है, पोखरण
किसके लिए विख्यात हुआ? जो पोखरण किसके लिए विख्यात हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अणु विस्फोटन के लिए, यानी परमाणु विस्फोटन के लिए, अणु विस्फोटन के लिए जो पोखरण है, पोखरण जगह का नाम है, तो पोखरण किसके लिए मतलब प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ? तो अणु विस्फोटन के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या बनता है, यानी परमाणु अणु विस्फोटन वहाँ पर होता है, बनता है, इसलिए पोखरण प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य है जो मधुबनी कला के लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बिहार। अगला सवाल है, हिटलर किस देश के थे? जो हिटलर थे वह किस देश के थे? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जर्मनी के थे। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव क्या है? जो दक्षिणी ध्रुव है वह क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एक महादेश है। जो दक्षिणी ध्रुव है वह क्या है? एक महादेश है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने क्या लिखा था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था, लिखे थे। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क जो मंदिर है वह कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पश्चिम बंगाल में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। जो कोणार्क मंदिर है वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ये नहीं होगा मध्य प्रदेश में, नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, नहीं होगा, कहाँ होगा? उड़ीसा। अगला सवाल है, सीवी रमन कौन थे? जो सीवी रमन थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका, जो सीवी रमन थे वह विख्यात वैज्ञानिक थे। आपको पता होगा सीवी रमन कौन थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। जो सीवी रमन थे वह क्या थे? विख्यात वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। अगला सवाल है, रामचरित्र मानस किसने लिखा? रामचरित्र मानस किसने लिखा था? बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस को लिखे थे। अगला सवाल है कि सतत विकास, कह रहा है कि सतत विकास से लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 7, यानी 17 किए गए। कितना किए गए हैं? 17 सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, साहित्य के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। अगला सवाल है, डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? जो अमर्त्य सेन थे उनको किसके लिए पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अर्थशास्त्र के लिए। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, मोहम्मद यूनुस। अगला सवाल है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है? जो खारिया जनजाति है मुख्यतः कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, झारखंड में वह क्या करती है? निवास करती है। अगला आपका सवाल है, उड़ीसा क्या है? उड़ीसा क्या है? उड़ीसा क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, एक नृत्य कला है उड़ीसा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, झारखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? झारखंड में। अगला सवाल है, विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, शतरंज खेलते हैं। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि पंडित रविशंकर क्या है? पंडित रविशंकर क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, एक विख्यात
सितार वादक है? पंडित रविशंकर। अगला सवाल है, कह रहा है कि बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, एक जनजाति विद्रोह था। जो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोह था, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अनुच्छेद 243 जी। अगला सवाल है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व है? इनमें से कौन सा ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है, डेंसिटी है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पृथ्वी का क्या है, यानी सबसे अधिक घनत्व है, उसका सबसे अधिक डेंसिटी है, यानी घनत्व को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। अगला सवाल है, मत्स्य से संबंधित, कह रहा है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, नोवा स्कोशिया में है। अगला सवाल है, कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? बोलिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, सारण। सारण जिला को क्या किया गया, यानी घोषित किया गया। अगला सवाल है, चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ कहाँ है? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरियाणा का राजधानी क्या होता है? चंडीगढ़। अगला सवाल है, सूरी नसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, जम्मू और कश्मीर में सूरी नासर मानसर झील अवस्थित है। अगला सवाल है, एड सैट प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? कह रहा है कि एड सैट प्रक्षेपित किया गया, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 2004 में किया गया। अगला सवाल है, कह रहा है कि ट्रांस कैंडियन हाईवे जोड़ती है, जो ट्रांस कैंडियन है हाईवे वह किसको किसको जोड़ती है, कहाँ से जोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। रमन प्रभाव क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है आपका कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, आग जलाना सीखा। पहले क्या सीखा? आग को जलाना सीखा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, कहाँ पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? इसकी राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, पशुपति की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। अगला सवाल है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला सवाल है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, मस्कट। कहाँ है ओमान की राजधानी? मस्कट। कहाँ है? मस्कट। अगला सवाल है, नोबल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबल पैदा हुए थे कहाँ, किस देश में? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्वीडन में हुए थे। कहाँ हुए थे? स्वीडन में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। यह सब आपका सवाल है जो मैथ का है। फिर मिलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं। अगला कह रहा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी बढ़ जाता है। जब भी अगर आप दौड़ लगाइएगा तो आपका रक्तचाप एकदम बढ़ जाएगा।
अगला सवाल है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, डीएनए होता है। यानी डीएनए के द्वारा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम पता करते हैं कि यह किसका लड़का है या किसका लड़की है, तो इसी के लिए डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यानी अनुवांशिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत में विभिन्न फलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही है। भारत में विभिन्न फलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। पहले किया जाता है आम, केला, नींबू, प्रजाति, अनानास, यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, खम्भ मृदुतक। अगला सवाल है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, काइटिन को चूहिया के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अश्रव्य यानी कह रहा है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितना से कितना हर्ट्ज तक? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है। एचजी का मतलब होता है, एजेड का मतलब हर्ट्ज। अगला सवाल है, हैजे के रोगाणु फैलते हैं, किससे फैलते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, घरेलू मक्खी से हैजा के रोग फैलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी दौड़ में 7 एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय 2 मिनट 10 सेकेंड है। यदि विजेता दौड़ को 1 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करता है तो अन्य एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय ज्ञात करें। यह आपका सवाल मैथ का है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा। इसको आप लोग कॉपी पर सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 2 मिनट 15 सेकेंड लगेगा औसत समय। अगला सवाल है, कह रहा है कि कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटों तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और शेष दूरी 50 किलोमीटर की घंटा से चाल से 6 घंटा में समय करता है, 6 घंटे में तय करता है। ट्रक की औसत चाल कितनी किलोमीटर ज्ञात करे? ये भी आपका मैथ का सवाल है, इसको आप लोग कॉपी पर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि इस पर हम लोग सोल्व करेंगे तो स्क्रीन पर आपका नहीं लुकेगा, इसको थोड़ा लंबा है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 66 होगा। अगला कि निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? बताइए, निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? सशक कि मेढक कि नाग कि छिपकली? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सशक। खरगोश को बोलते हैं सशक। अगला सवाल है, जो आपका मैथ का सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा को उत्पन्न मतलब कृत्रिम जो वर्षा होता है, कृत्रिम का मतलब होता है कि अपने आप वर्षा, अपने आप मतलब किसी मनुष्य के द्वारा किया गया वर्षा, तो उसको लिए हम लोग क्या किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है वह? सिल्वर आयोडाइड होता है जो कृत्रिम वर्षा होता है। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, लाइसोजाइम। क्या होगा? लाइसोजाइम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र 12 होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, पैरेन्काइमा। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक अणु 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 19 होगा। अगला सवाल है, यह भी आपका मैथ का सवाल है, आगे जितने भी दिया है सब मैथ का सवाल है। कह रहा है आगे कि यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता, कितना होता? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी अधिक हो जाता। जो तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता। अगला सवाल है,
कह रहा है कि निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर यानी लाल प्रकाश। अगला कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, विभिन्न ऋतुओं का होना। विभिन्न ऋतुओं का होना, ऋतु का मतलब होता है कि सीजन, मौसम। जैसे में कभी आता है विंटर सीजन जाड़ा का, कभी समर सीजन गर्मी का, कभी आता है आपका ऑटमन सीजन यानी पतझड़ का, कभी आता है मानसून, कभी आता है रेनी। तो विभिन्न ऋतुओं का होना क्या करता है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस सिद्धांत को निम्नलिखित में कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? तो विभिन्न ऋतुओं का। दोस्तों, यह रहा आपके बिहार एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके बिहार एसएससी 2024 में एकदम गारंटी पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास भेजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को पढ़े और उनका भी क्या हो, यानी उनका भी इसमें से बहुत सारा प्रश्न याद करे, याद हो, वो भी इस वीडियो को देखे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजेंगे। अगर आप लोग 1 से लेकर 11 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो जाकर हमारे चैनल पर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।